हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश चतुर्वेल एक बार फिर से आप सभी का बंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी 2022-23 के जो एग्जाम चल रहे हैं, 13 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसके हम जीके एंड जीएस की जो एनालिसिस हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। सभी शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ करेंगे। चारों शिफ्ट के सभी क्वेश्चन जो जीके और जीएस के क्वेश्चन जो बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, खुद नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका जो आंसर होगा JNK, जम्मू कश्मीर। ठीक है। इसका जो एक और जो नृत्य है वो आपको पता होना चाहिए, वो है राउफ। राउफ। इसके अलावा जो और भी लोक नृत्य है, जैसे कि झारखंड का लोक नृत्य है जो फेमस है, झारखंड, वो कौन सा है? छऊ या पाइका। इसके अलावा असम, असम की बात करें तो इसमें है बिहू और काली, सॉरी, कली गोपाल। बिहू और कली गोपाल। इसके अलावा पंजाब का, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भांगड़ा और गिद्दा, गिद्दा और भांगड़ा। महाराष्ट्र का कौन सा है? लावणी। महाराष्ट्र, लावणी। ठीक है। इसके अलावा जैसे गुजरात का गरबा और डांडिया है, गोवा का दगनी मांडी है, नागालैंड का चोंग है, राजस्थान का कठपुतली, घूमर और सुईसिनी है। तो ऐसे आपको सभी पता होने चाहिए। जैसे कि एक और जो इम्पोर्टेंट है, यक्षगान, वो है कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, नागालैंड का सेकेर नेई फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिनों तक। 10 दिन यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था 2018 की एशियन गेम्स का की थीम क्या थी? तो 2018 में जो एशियन गेम थे उनकी जो थीम थी वो थी एनर्जी ऑफ एशिया। एनर्जी ऑफ एशिया, ये इसका आंसर था। इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें एक था कि विश्व पर्यटन दिवस जो 27 सितंबर को मनाते हैं, 2022 में जो था 27 सितंबर, कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व विश्व पर्यटन दिवस। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी जो थीम थी वो थी समावेशी, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, विकास के लिए पर्यटन। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस। इसके अलावा 10 दिसंबर 2022, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस। तो इसके थीम क्या थी? थीम थी सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। सभी के लिए, सभी के लिए प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता और न्याय। ये भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इंपोर्टेंट थीम आपको यहाँ पर सभी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो जो खाना पकाना परिवर्तन है, ये परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में और कौन से आ सकते हैं? लोहे, लोहे पर जंग लगना। ठीक है। लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, या फिर दूध का फटना, दूध का फटना। इसके अलावा अगर भौतिकी परिवर्तन की बात करें, भौतिक परिवर्तन, तब इसमें कौन से आ सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं? जैसे जल, जल है, जल या तो बर्फ में या पानी में, सॉरी, जल बर्फ में बदलना या फिर भाप में, जल बर्फ में परिवर्तन या फिर भाप में बदलना। इसके अलावा विद्युत बल्ब का चमकना, विद्युत बल्ब का चमकना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन।
तो ये भी आपको यहाँ पर साथ में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा 1 अक्टूबर 1937। अब इसमें ऑप्शन में क्या था, लेकिन जो सबसे पहले की गई थी 1 अक्टूबर 1937। क्या नाम था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल। उत्तर प्रदेश से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पटेल इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1950 में संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? तो मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल नहीं थे, मौलिक कर्तव्य। तो मूल संविधान और वर्तमान जो संविधान है उसमें फर्क है थोड़ा, मूल और वर्तमान। आर्टिकल कितने थे यहाँ पर? 395, और यहाँ पर भी 395। भाग जो है अभी वर्ष सेम है, 22 22। अनुसूची पहले कितनी थी? 8 8 अनुसूची थी, और अब 12। ठीक है। मौलिक अधिकार पहले कितने थे? सॉरी, हाँ, मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7, और अब कितने? 6। एक को हटा दिया गया मौलिक अधिकार। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो पहले 0 थे, अब कितने? 11। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए थे, पहले 10 ऐड किए गए थे, फिर प्लस एक और करके 11 टोटल कर दिए गए। भाषा पहले थी 14 मूल में, और अब वर्तमान में कितनी है? 22। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? सबसे कम पूछे, लेकिन दूसरी। तो फर्स्ट पे कौन है? केरल। तो दूसरे पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में। और सबसे कम बिहार। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था वो है 1956 से लेकर 1961। 1956 टू 1961। ये सेकंड। फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट का कार्यकाल था 1951 से 56। सेकंड ऊपर आई। थर्ड थर्ड थी 1961 से 1966। और फोर्थ 1969 से 1974। और 12वीं की बात करें, 12th की, तो वो है 2012 से 2017। यहाँ पर सभी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1910। ठीक है। इसके अलावा जो विद्रोह एक इंपॉर्टेंट है, 1857 का विद्रोह। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है। ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से। और कारण क्या था इसका? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना इसका विद्रोह कारण था। और सबसे पहले विद्रोह किसने किया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने। और जो बेगम हजरत महल थी 1857 में, उसने कहां से स्टार्ट किया था ये विद्रोह? जो नेतृत्व किया था वो क्या था? लखनऊ शहर से। लखनऊ शहर। बेगम हजरत महल। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? फोर्थ का, चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन था, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका आंसर होगा बृहद्रथ। बृहद्रथ। ठीक है। इसमें आपको जो जितने वंश है उनका क्रम पता होना चाहिए, और उनके संस्थापक कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हरियक वंश है, हरियक वंश, इसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इसके बाद नागवंश,
और इनके संस्थापक कौन है? शिशुनाग। शिशुनाग। इसके बाद नंदवंश। नंदवंश। इसके बाद जो है मौर्य वंश। मौर्य वंश। और इनके संस्थापक कौन है मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आया सोंगवंश। और इनके संस्थापक है पुष्यमित्र। और इसके बाद कण्व वंश। और फिर शिमुक वंश। और जो लास्ट में था गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। यहाँ पर पता होना चाहिए। शिमुक के सातवंश और कण्व वंश के वासुदेव, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो क्या था? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसका पूरा नाम भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1927। ओलंपिक से, फीफा से, एशियन गेम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सैटेलाइट फोन से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कवर्ड है? तो वो है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? असम। और यहाँ पर एक और जो है वह मानस। काजीरंगा जो है वो है एक सींग वाले जो गेंडे हैं उनके लिए, और मानस है भैंसे के लिए, जंगली भैंसे के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में है, JNK में हेमिसाई है। हेमिसाई। ठीक है। इसके अलावा किश्तवाड़। किश्तवाड़ है। इसके अलावा दाचिगम है और सलीम अली है। और गुजरात में जो है कौन सा? गिर। ये है एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। गोवा में, गोवा में महावीर। ठीक है। यूपी में दूधवा। और MP में 9 जो सबसे ज्यादा है, कान्हा, माधव, पन्ना और वन विहार। इस तरीके से 9 यहाँ पर है। और संजय है, सतपुड़ा है, बाधवगढ़ है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 9 है। और कर्नाटका में बांदीपुर है। महाराष्ट्र में संजय गांधी और पेंच है। और राजस्थान में केवला देव, युगाना और मरुस्थलीय, रणथंभौर और सरिस्का यहाँ पर है। तो सभी आपको पता होना चाहिए। अगला, प्रथम बौद्ध संधि कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संधि है वो थी राजगृह। राजगृह फर्स्ट कहाँ? ये प्रथम होगी। सेकंड कहाँ हुई थी? वैशाली। चुलवक, वैशाली। थर्ड, थर्ड जो बौद्ध संधि हुई थी वो हुई थी यहाँ पर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और फोर्थ जो है, 4 संधियां हुई थी, आपको बताना चाह रहा हूँ के बारे में। कुंडल, वन, कश्मीर। ठीक है। चारों संधियों की आपको जो किसने अध्यक्षता की थी और कौन से सन में यहाँ पर हुई थी, कौन सी ईस्वी में हुई थी, आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में FSSAI के अध्यक्ष कौन है? तो ये है रीता तेवतिया। और इसका जो पूरा नाम है वो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम है, मैं लिख देता हूँ नीचे, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। और इंग्लिश में हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला, 2022 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था स्वेंतो पेबो, सॉरी।
ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार, पद्मश्री, ये जितने भी पुरस्कार है उनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इनको भी आपको सही से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, और इनके पिता का नाम क्या था? पांडुरंग राव भाट। और 1859 में कांग्रेस, सॉरी 1859 में अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी थी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके, मतलब उनके केस चलाया था राष्ट्रद्रोह का, और अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी थी। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये है भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से, आधुनिकीकरण से, ठीक है। और इसके अलावा जो परियोजना, जो इंपोर्टेंट परियोजना है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे सरदार सरोवर है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा कोयना, कोयना कौन से पे है? कोयना नदी पर ही है। इसके अलावा भाखड़ा नागल बांध, एक मिनट, भाखड़ा नागल जो बांध है वो कहाँ पर है? सतलुज। और जायक बाड़ी जो परियोजना है वो है गोदावरी, जायक बाड़ी, ये कहाँ पर है? गोदावरी पर। तो ऐसे बहुत सारी परियोजना जो आपको पता होनी चाहिए। अगला अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है? तो ये है विनियोग, विनियोग विधेयक, ठीक है। बहुत सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, आर्टिकल से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, लाल किला, बुलंद दरवाजा, जितने भी हैं उसका निर्माण किसने करवाया, यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी किरणें सूर्य से आती है? तो आती है पराबैंगनी किरणें, सबको पता है, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाले देश का क्या नाम है? विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाले देश का नाम क्या होगा? कनाडा, ठीक है। साथ में आपको पता होना चाहिए भारत के पड़ोसी देश जो सीमा टच होती है उनके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो आपको पता होनी चाहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भी आपको पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 13 तारीख की शिफ्ट में, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी का तेल, केरोसिन, यहाँ लिख देते हैं केरोसिन। क्यों रखा जाता है इसमें? क्योंकि पानी और हवा में वो क्रिया कर लेता है, लेकिन यहाँ पर वो क्रिया नहीं कर पाता, मिट्टी का तेल है। अगला क्वेश्चन जो था, भोपाल झील का निर्माण किसने, किस शताब्दी में हुआ? तो वो था 11वीं में, ठीक है। इसका जो आंसर था वो है 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन जो है, आईपीएल 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी किसने खरीदा, सॉरी, तो वो खरीदा है पंजाब किंग्स ने, पंजाब किंग्स ने, ठीक है। 2023 की बात हो रही है, तो पंजाब किंग्स ने, और कौन है सबसे महंगे खिलाड़ी? सेम करन, सेम करन, ठीक। कितने में खरीदा इनको? 18.50। इसके बाद तो 2 नंबर पे है वो है कैमरून ग्रीन, कैमरून ग्रीन, इनको खरीदा एमआई ने, एमआई, और कितने में? 17.50 करोड़।
अब पूरे आईपीएल इतिहास की बात करें तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हो गए? एक नंबर पे हो गए सैम करन, जिनको खरीदा पंजाब किंग्स ने। 2 नंबर पे ईशान किशन एमआई ने खरीदा। और 3 नंबर पे है क्रिस मोरिस, इन्होंने खरीदा आरआर ने। मोरिस को 2021 में, ईशान किशन 2022 में और सैम करन 2023 में इनको खरीदा गया। कोशिका केंद्रक में इनमें से क्या होता है? तो ऑप्शन में एक आंसर था, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। इनमें से कोई एक था क्रोमोसोम या फिर डीएनए और जीन। ठीक है, ये यहाँ पर कोशिका केंद्रक में होते हैं। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, बहुत सारे स्टेडियम मैंने आपको लास्ट जो एनालिसिस करवाया था उसमें मैंने करवाया, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो ईडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है कोलकाता में था, क्योंकि स्टेडियम से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट कब आया था? यह आया था 1878। ठीक है, तो आपको इसके साथ रोलेट एक्ट है और जितने भी एक्ट है वो यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसी का संबंध किस नृत्य से है? तो ये है भरतनाट्यम और ओडिसी। ठीक है, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य मैंने भी आपको थोड़ी बहुत देर पहले कुछ करवाए हैं, और जितने भी शास्त्रीय नृत्य वो मैंने आपको लास्ट जो एनालिसिस करवाया था उसमें करवाए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष दर क्या है? तो ये है 82.14%। ठीक है, जनगणना से क्वेश्चन 12 पूछे जा रहे हैं, तो आप जनगणना को कंप्लीट करके जाएं। हरित क्रांति कहां से शुरू हुई थी? ये तो भारत है, इसका आंसर पंजाब से हुआ था। और इसके जो जनक है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और भारत में की बात करें, भारत में इसके जनक तो वो है एस स्वामी नाथन। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा है? गेहूं पर, गेहूं। और कौन सी योजना के तहत हरित क्रांति? वो सेकंड पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर थी। और चावल पर इसका प्रभाव क्या पड़ा? आंशिक से बढ़ा है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो पुरुष और महिला दोनों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पुरुष के लिए है 2.23 मीटर और महिला के लिए थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर 2.24 मीटर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो वह निधि छिब्बर। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो है मनीष सिसोदिया, और शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जो है, और काफी चर्चा में यहाँ पर ये दिल्ली का विषय रहता है, तो जो चर्चा में रहते हैं उन्हीं के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका जो फॉर्मूला है GNP माइनस आस, इतना हो रहा है। ठीक है, तो आपकी क्लास यही समाप्त होती है। ये सभी जो चारों शिफ्ट के क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक साथ किए हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन ना पूछ के इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना से है, जनगणना से है, नेशनल पार्क है, आर्टिकल है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये सभी कवर करके जाना। कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।